हेलो बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट करेंट सर्कुलर आर्क और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट करेंट सर्कुलर आर्क, ये एक सर्कुलर आर्क है और इसमें करंट फ्लो हो रही है। करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और इसका रेडियस आर है, ये सेंटर है। तो सेंटर पे ड्यू टू आर्क यहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है और ये सेंटर पे आर्क सेंटर से अल्फा एंगल बना रहा है। तो एक हम करंट एलिमेंट ले लेंगे, एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे और ड्यू टू दिस पार्ट यहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे और उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये जो करंट एलिमेंट है उसकी वैल्यू है आई डीएल, ये छोटा पार्ट है डीएल और ये टेंजेंट है। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, इसके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। तो इसमें पहले बायो सेवर्ट लॉ लिखेंगे। तो dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये बायो सेवर्ट लॉ होता है। अब इसमें थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। और लेंथ ऑफ आर्क हमने कैपिटल एल लिया है, तो ये एंगल फाइंड का एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू एल बाय आर हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे इसमें, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रल डीएल, और इंटीग्रल डीएल की वैल्यू होती है कैपिटल एल। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एल, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर और ये एल बाई कैपिटल आर हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर और एल बाई आर ये अल्फा होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस आर्क एट सेंटर, इसकी वैल्यू होगी b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कैपिटल आर और इंटू अल्फा। अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। तो ये करंट लूप है, कंप्लीट सर्कल है, इसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो रही है, इसमें अल्फा की वैल्यू 2 पाई है। तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 2 पाई, तो पाई कैंसिल हो जाएगा। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल, तो b एट सेंटर इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर हो जाएगा। और इसका डायरेक्शन किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये इनवर्ड रहेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो रही है। ये सेमी सर्कुलर वायर है, इसमें करंट आई फ्लो रही है। तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसमें करंट आई फ्लो रही है, अल्फा की वैल्यू पाई है। तो बी सेंटर इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगा इसमें। How to calculate direction of magnetic field intensity of circular arc? अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो होता है तो इसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा सेंटर पे। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो होगा तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O इन द फॉलोइंग फिगर। तो इसमें सेंटर ये है, यहां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। ये एक सर्कुलर आर्क है, ये एक सर्कल है और ये आर्क है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर एंड दिस आर्क एट द सेंटर, इसका रेडियस, ये जो सर्कल है इसका रेडियस a है और इसका आर्क का रेडियस b है और इसमें करंट I फ्लो रही है और करंट का डायरेक्शन ये क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। अब इसमें ड्यू टू, इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड को, ये जो सर्कुलर आर्क है, ये सर्कल जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड हमने b1 ले लिया सेंटर पे, और ये जो आर्क है इसका मैग्नेटिक फील्ड हमने b2 ले लिया सेंटर पे, और इस आर्क का मैग्नेटिक फील्ड b3 ले लिया सेंटर पे, और इस आर्क का, छोटे वाले आर्क का मैग्नेटिक फील्ड सपोज कर लिया b4 है सेंटर पे। तो b1 b2 b3 b4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b2 और b4 ये
इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना सेंटर पे। तो ड्यू टू दिस आर्क मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो B2 इक्वल टू B4 इक्वल टू जीरो ऑन द एक्सिस। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू B1 फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपान 4 पाई ए, और इसके बीच का जो एंगल है अल्फा की वैल्यू वो 3 पाई बाई 2 है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और डायरेक्शन ये इनवर्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो B1 इक्वल टू 3 म्यू नॉट आई अपान 8a हो जाएगा। ऐसे B3 की वजह से यहां सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। तो B3 की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई अपान 4 पाई बी, और ये एंगल पाई बाई 2 बना रहा है, अल्फा की वैल्यू पाई बाई 2 पुट कर देंगे। तो B3 इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 8b, और क्रॉस हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो B1 और B3 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, और B2 B4 की वजह से इस आर्क और इस आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां सेंटर पे जीरो होगा। तो B एट सेंटर इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, ये दोनों जीरो हो जाएगा। और इसकी वैल्यू B1 की वैल्यू 3 म्यू नॉट आई अपान 8a इनवर्ड, और इसकी वैल्यू म्यू नॉट आई अपान 8b हो जाएगा इनवर्ड। तो B एट सेंटर ड्यू टू दिस सर्किट, तो BC इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 8 3 बाई a प्लस 1 बाई b, और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। A current I flows in a long straight wire and a circular arc as shown, then calculate the magnetic field at point O। यहां फाइंड करना। ये सेमी सर्कल है, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, और ये सर्कल है, और ये सेमी इनफाइनाइट वायर है। तो इसमें कितने सेगमेंट हो जाएंगे? ये फर्स्ट ड्यू टू दिस वायर यहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा, ड्यू टू दिस वायर यहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा, ड्यू टू दिस वायर यहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा। तो ड्यू टू इनफाइनाइट वायर इसी के अपोजिट डायरेक्शन में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। तो इसमें B3 की वैल्यू जीरो हो जाएगी ऑन द एक्सिस, और ये B1 की वैल्यू हो जाएगी, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा। तो B1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर हो जाएगा, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से। ये B1 की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, और B2 की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर, अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे 3 पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 म्यू नॉट आई अपान 8 आर हो जाएगा, और डायरेक्शन होगा आउटवर्ड। रीजन है इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। तो बी नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इस पॉइंट पर, बी नेट इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। B1 की वैल्यू म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर, B3 की वैल्यू म्यू नॉट आई अपान ये B2 की वैल्यू 3 म्यू नॉट आई अपान 8 आर, और B3 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, और ये आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। तो इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपान 4 आर कॉमन ले लेंगे 1 बाई पाई प्लस 3 बाई 2, और ये आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। थैंक यू।